तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है ईबीआई के एक और व्याख्यान में। व्याख्यान में हमने जो संघ ऑर्थोपोडा थे उसके उपसंघ देखे थे और हमने ये देखा कि जो 3 उपसंघ है ऑर्थोपोडा के उनका अध्ययन हमने किया था। बाकी 4 उपसंघ हमने कहा था कि वह संदेहास्पद ऑर्थोपोड्स या डाउटफुल ऑर्थोपोड्स है, क्योंकि उनमें न तो सेगमेंटेशन पाया जाता है और बहुत से लक्षण एनविडा से मिलते हैं और बहुत से लक्षण ऑर्थोपोडा से मिलते हैं। अतः हम उन्हें अलग संघ या माइनर फाइला के रूप में अध्ययन करते हैं। और उन 3 उपसंघों में से भी अपन ने जो उपसंघ ट्राइलोबाइटोमॉर्फा है उसको कहा था कि वह विलुप्त हो चुका है और हमारे पास 2 उपसंघ बचे, कैलिसिरेटा और मैंडिबुलेटा। हमने देखा कि हमें इनका विस्तार से अध्ययन करना है। तो जो आज है हम उपसंघ कैलिसिरेटा का अध्ययन करेंगे। जो उपसंघ कैलिसिरेटा है उसको 2 उपसंघों में वर्गीकृत किया गया है, मेरिस्टेमेटा और एरेक्निडा। यदि हम बात करें मेरिस्टेमेटा की तो यह 2 ग्रीक शब्दों से मिला है, मेरा प्लस स्टोमा। मेरा का मतलब थाइज होता है यानी कि पैर से है और स्टोमा का मतलब मुख से है। अब हम कहें कि यहाँ पर जो मुख है वो थाइज या पैरों में पाया जाता है और वहीं से पोषण किया जाता है। अब यदि अपन आगे बढ़ते हुए अगले लक्षण की बात करें तो हम देखते हैं कि इनका आवास है वो समुद्री होता है, अर्थात ये जल में पाए जाते हैं। और इसी से हमारा एक और लक्षण निकल कर आता है, उत्सर्जन किस के द्वारा होता है। तो हमने देखा था ऐसे ऑर्थोपोड प्राणी जो जलीय जीवों में पाए जाते हैं उनमें उत्सर्जन कोक्सल ग्लैंड या कोक्सल ग्रंथि के द्वारा होता है। जबकि हम यदि एरेक्निडा की बात करें, यहाँ पर अधिकांश स्तरीय प्राणी होते हैं और अधिकांश स्तरीय होने के कारण यहाँ पर जो उत्सर्जन है वो भी अधिकांश मैलपिजियन नलिका के द्वारा होता है। हालांकि यहाँ पर कुछ जलीय प्राणी पाए जाते हैं, इसी कारण कुछ जंतुओं में कोक्सल ग्रंथियों द्वारा भी उत्सर्जन होता है। इसके बाद में यदि अपन संवेदन की बात करें तो यहाँ पर संवेदन के रूप में सरल नेत्र, जिसे हम मीडियन आई मतलब कि जो आंखें वो बीच में पाई जाती है, और संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। अब यदि अपन अग्रका या प्रोसोमा की बात करें तो यहाँ पर 3 जोड़ी है वो पूर्व मुख्य कैलिसिरेटा या कैलिसिरी पाए जाते हैं और यहाँ पर 5 जोड़ी है वो क्लेट लेग्स यानी कि चिमटी नुमा, जैसे अपन चिमटा देखते हैं उस प्रकार से यहाँ पर पैर पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर जबकि एरेक्निडा में यदि प्रोसोमा की बात करें तो यहाँ पर 1 जोड़ी ही कैलिसिरी पाई जाती है, 1 जोड़ी पेडिपाल पाई जाती है और 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं या 4 पेयर लेग्स पाए जाते हैं। ऐसे यदि अपन यहाँ पर सिफेलोथोरैक्स एरेक्निडा में यदि अपन सिफेलोथोरैक्स की बात करें तो यहाँ पर पृष्ठ सतह पर कैरापेस का आवरण पाया जाता है जो कि मेरिस्टेमेटा में अनुपस्थित होता है। अब यदि अपन एब्डोमेन या उदर गुहा की बात करें तो यहाँ पर जो उदर होता है यहाँ पर 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं और ये 6 जोड़ी उपांग है वो इनमें से जो 5 जोड़ी है वो 5 जोड़ी फुफ्फुस में रूपांतरित हो जाते हैं। केवल 1 जोड़ी उपांग हमें बाहर से देखने को दिखता है। लेकिन यहाँ पर यदि अपन उदर की बात करें तो यहाँ पर उपांग नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर उदर है वो उपांगों रहित होता है। लेकिन कुछ जंतु जैसे कि बिच्छू और मकड़ियों में यहाँ पर 1 जोड़ी उपांग देखने को मिलते हैं जिसे हम पेक्टिन कहते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड खंड है मतलब जो उदर गुहा का दूसरा खंड होता है वहाँ पर जनन छिद्र पाए जाते हैं। इसके बाद में यदि एरेक्निडा की और बात करें अपन तो यहाँ पर हाड़ नाल है वो 3 भागों में विभाजित होती है, अग्रांतर, मध्यांतर, पश्चांतर। यदि अग्रांतर की बात करें तो ये प्रोसोमा यानी कि अग्रकाय में स्थित होते हैं और यहाँ पर जो मुख उपस्थित होता है वो ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स में खुलता है और यहाँ पर जो फेरिंक्स होती है वो चूसननुमा होती है यानी कि सकिंग टाइप होती है। अब यदि अपन इसोफेगस या ऋषिका की बात करें तो यहाँ पर गिजार्ड पाई जाती है जो कि कठोर कर्ण होते हैं, उनको
घुसने या घिसने का कार्य करती है। यदि अपन मध्यांतर की बात करें तो यहाँ पर लेटरल डाइवर्टिकुलम या पार्श्व अंधवर्ध पाए जाते हैं जो कि अवशोषण का सहायक होते हैं। अब यदि मध्यांतर की बात करें तो यहाँ पर पार्श्व अंधवर्ध यानी कि लेटरल डाइवर्टिकुलम पाए जाते हैं और यह अग्रकाय यानी प्रोसोमा और उदरकाय यानी कि एब्डोमेन में फैले रहते हैं और इनका कार्य अवशोषण से संबंधित होता है। ये अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि अपन पश्चांतर की बात करें तो यह काफी छोटी होती है। यहाँ पर जो परिसंचरण तंत्र होता है वो ओपन टाइप यानी खुला होता है और यदि अपन श्वसन वर्णक की बात करें तो वह हिमोसाइनिन पाया जाता है जो कि नीले रंग का होता है। इसका नीला रंग है वो कॉपर आयन के कारण मिलता है। यदि यहाँ पर मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ पर प्रोटोसेरिब्रम और ट्राइटोसेरिब्रम पाए जाते हैं लेकिन ड्यूटेरोसेरिब्रम अनुपस्थित होता है। इसके बारे में बात करें, ये जो एरेक्निडा के प्राणी है वह एक लिंगी होते हैं अर्थात नर और मादा है वो पृथक होते हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो यहाँ पर अनुहरण व्यवहार यानी कि कोर्टशिप बिहेवियर पाया जाता है अर्थात नर है वो मादा को रिझाता है। उसके बाद में यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है और यहाँ पर निषेचन की बात करें तो आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है अर्थात यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन या संयुग्मन की क्रिया होती है वो मादा के शरीर के अंदर होती है। इसके बाद में यदि अपन एरेक्निडा का देखें तो इसको आगे वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसका आगे जो वर्ग या सब क्लास है उसका वर्गीकरण नहीं किया गया है। अतः हम यहाँ पर इसके उदाहरण देखें तो आप इनके उदाहरणों से चिर परिचित हैं। आपने मकड़ी देखी होगी, बिच्छू देखे होंगे, वो सभी प्राणी है वो एरेक्निडा के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ में कुछ माइट्स आती है वो भी ऑर्थोपोडा के जो उपसंग कैलिसेरेटा के जो एरेक्निडा वर्ग है उसके अंदर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। हमने जो ऑर्थोपोड है उनके उपसंग देख लिए और उसके बाद में जो उपसंग कैलिसेरेटा है उसका वर्गीकरण देखा। कल हम जो वर्ग मेरिस्टेमेटा है उसका वर्गीकरण देखेंगे कि उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मैंने पहले ही कह दिया कि ऑर्थोपोडा का जो वर्गीकरण है वो बहुत लंबा है, हमें इन्हें टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम इन्हें टुकड़ों में पढ़ेंगे।